हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज हम लोग देखेंगे आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 3 विधियों से कोई भी वस्तु को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। मीन्स ये कि चार्जिंग कर सकते हैं, राइट। और जिसमें हमारा पहला हो जाता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हो जाता है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसा कि थंबनेल पे हेडिंग लगाया हुआ था कि किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे किया जा सकता है, राइट। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 2016 में 2014 में भी शायद पूछ गया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और मात्र आपके कुछ मिनट में ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आवेशन की विधियाँ, ये भी टॉपिक बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें से उठ जाता है क्वेश्चन, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आवेशन की मुख्यतः 3 विधियाँ होती है। पहला ए नंबर में होता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इस आवेशन में क्या हो जाता है, तो जैसे कि हम 2 वस्तु ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। ये हमारा एक कांच है, क्या है हमारा, तो कांच, ठीक। और ये हमारा रेशम है दोस्तों। अब क्या होता है कि कांच और रेशम पर कोई आवेश नहीं होता है शुरू में, ठीक। लेकिन जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ देने के बाद क्या होता है कि इस पर ये भी आवेशित हो जाता है और ये भी आवेशित हो जाता है। इसका क्या कारण है, तो इसका ये कारण है कि जब क्या हो जाता है कि इन दोनों को रगड़ा जाता है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है हमारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, है ना। और परमाणु किससे बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब क्या होता है कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूविंग करते रहते हैं, यानी मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं बेजोड़ से, है ना। और जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जब रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, या हम कहते हैं कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे चले जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आवेश हो जाता है ना, और यहाँ पर भी आवेश हो जाता है, यहाँ पर भी, राइट। तो ये कहलाता है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस क्यों दे दिए, यहाँ पे क्यों नहीं प्लस दे दिए। तो दोस्तों देखिए, ये प्लस, ये हमारा एक कांच है और ये एक रेशम है, और इसका प्रकृति ये है कि जब किसी कांच को हम लोग रेशम से रगड़ देते हैं तो इसके प्रकृति के अनुसार इस पर प्लस आवेश आ जाता है और इस पर माइनस आवेश आ जाता है, राइट। तो ये हम आपको एक इसका टेबल बता देंगे जिसमें आप याद कर लेंगे। तो आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि कांच को रेशम से रगड़ने पर किस पे धन आवेश, किस पर ऋण आवेश, तो आप बता सकते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले ये बात तो आप समझ में आ गया होगा कि जब 2 वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ देते हैं, यानी रफ कर देते हैं, अर्थात घर्षण कर देते हैं, तो वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, यानी चार्जिंग हो जाती है, यानी चार्ज हो जाता है वस्तु, है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिफिनेशन, उसके बाद अब बहुत ही आसान है इसका डिफिनेशन वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कि ए नंबर में हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, इसका मतलब क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु को हम लोग आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 वस्तुओं, है ना, जैसे कि यहाँ पे एक कांच का छड़ लेंगे और रेशम का ये कपड़ा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 वस्तुओं को परस्पर यानी एक दूसरे से रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब 2 वस्तु को परस्पर एक दूसरे से रगड़ दिया जाता है तो उनके द्वारा आवेशित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। लेकिन प्रारंभ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मतलब कि इन दोनों पर आवेश हमने रख दिया है, लेकिन जब शुरू में अगर आप लेके आएंगे तो दोनों पर कोई आवेश नहीं रहता है, यानी अंदर आवेश रहते हैं, ठीक है। अंदर क्या हम बोलते हैं, कोई आवेश नहीं होता, जितना प्लस उतना ही माइनस। लेकिन जब दोनों को रफ करते हैं हम लोग तो क्या होता है, इसके प्रकृति, कांच के प्रकृति के अनुसार इस पर प्लस आवेश और इस पर क्या आ जाता है, माइनस आवेश, राइट। तो ये दोनों को जब रगड़ देते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश और इस पर ऋण आवेश। इसी प्रकार इससे रिलेटेड और भी जो हमारा टेबल है वो इस प्रकार है हमारा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी महत्वपूर्ण सारणी दिया हुआ है हमारा, जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 इस तरह दिया हुआ है। और ये धनात्मक आवेश किन किन वस्तुओं पर आ जाती है, तो ये धनात्मक आवेश प्रकृति वाले जितने भी वस्तुएं यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये दूसरे टेबल में लिखा हुआ है ऋणात्मक आवेश, यानी कि जब पहले
कॉलम के वस्तु से दूसरे कॉलम के वस्तु को रगड़ते हैं तो पहले पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश आ जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कि पहला दिया हुआ है कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश यानी ये धनात्मक हो जाता है, इस पर धनात्मक आवेश आता है। और रेशम की कपड़ा पर कौन सा आवेश आ जाता है दोस्तों, तो ऋणात्मक आवेश। इसी प्रकार बिल्ली की रोएदार चर्म यानी कि बिल्ली की खाल से जब हम लोग या चमड़े से जब एबोनाइट छड़ को रगड़ते हैं तो एबोनाइट पर माइनस और बिल्ली के चमड़े पर क्या आ जाता है, प्लस आवेश यानी धनात्मक आवेश, राइट। उसी प्रकार प्लास्टिक छड़ से भी रगड़ेंगे तो प्लास्टिक छड़ पे ऋणात्मक और इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊनी कपड़ा को जब हम लोग अंबर से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़ा पे प्लस आवेश, अंबर पे क्या आ जाता है, तो माइनस आवेश। अंबर को रेजिन भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। बोल देता है कि ऊनी कपड़ा को जब रेजिन से रगड़ा जाता है तो रेजिन पे कौन सा आवेश आ जाता है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश। उसी प्रकार ऊनी कपड़ा को जब रबड़ से हम लोग रगड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, रबड़ पे ऋणात्मक आवेश, ऊनी कपड़ा पर प्लस आवेश। फिर एबोनाइट से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पर ऋणात्मक, ऊनी कपड़ा पर धनात्मक। प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो किसको, ऊनी कपड़ा से, तो ऊनी कपड़ा पे क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश और प्लास्टिक पर ऋणात्मक आवेश, राइट। अब देख लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। तो इतना ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रूर आप नोट्स में ज़रूर उतारिएगा ये सभी चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए दूसरा नंबर में हम लोग देख लेते हैं चालन द्वारा आवेशन, कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब अब इसमें क्या किया जाता है कि इसको भी हम लोग समझ ले थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें चालन द्वारा आवेशन में कि एक ऐसा वस्तु लेते हैं जो अनावेशित होता है। अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि इस पर चार्ज नहीं होगा, चार्ज रहता है, यानी कि इस पर प्लस और माइनस दोनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है, जिस कारण ये क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अनावेशित वस्तु यानी अपने भाषा में हम बोलते हैं किसी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। और इसके पास हम लोग एक दूसरा वस्तु लेके आते हैं जो कि आवेशित वस्तु है जिस पर प्लस आवेश है। जब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से संपर्क करते हैं यानी सटा देते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि इस वस्तु का जो चार्ज होता है ये इस पर भी वितरित हो जाता है यानी फैल जाता है, राइट। तो ये देख सकते हैं आप कि ये वस्तु पर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। कैसे, तो हम जब सटा देते हैं तो अब इसको रफ नहीं करना है यानी रगड़ना नहीं है आपको। अब उसके बाद इन दोनों वस्तुओं को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि दोनों वस्तुएं चार्ज हो गए हैं यानी आवेशित हो गए हैं। कहने का मतलब है कि शुरू में तो हमने ये लेके चला था यानी एक अनावेशित वस्तु था, एक आवेशित था, यानी कि एक पर आवेश नहीं था और एक पर था। अब दोनों वस्तु को हमने क्या किया कि एक दूसरे से सटा दिया, सटा देने के पश्चात फिर हटा देने पर दोनों पर चार्ज आ जाता है, राइट। और दोनों पर कैसा आएगा, तो समान प्रकृति का आएगा, है ना। अगर आप ये वाला अगर माइनस में लिए रहते तो यहाँ पर भी माइनस आता, क्या आ जाता दोस्तों, माइनस, राइट। कैसा आएगा, तो समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं, समझ जाएंगे अब आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि चालन द्वारा, चालन या स्पर्श कहते हैं यानी कि सटाना एक दूसरे से, राइट, अपने लैंग्वेज में, है ना। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन, ध्यान में रखिएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी आवेशित चालक को, यानी कि जब किसी आवेशित चालक को, जो आवेशित है चालक, है ना, जिस पर आवेश है, किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, किसी अनावेशित चालक को संपर्क में लाया जाता है यानी एक दूसरे से संपर्कित कर दिया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। तब क्या हो जाता है, दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यही केवल खाली प्लस में था, लेकिन क्या हुआ, जब दोनों को संपर्कित कर दिए यानी सटा दिए तो ये जिस प्रकृति का यहाँ पे आवेश है वही उसी प्रकृति का आवेश यहाँ पर भी फैल जाता है, राइट। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि संपर्क बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जहाँ संपर्क कर रहा है एक दूसरे को, है ना, ये संपर्क बिंदु है, तो ये संपर्क बिंदु पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन
तुरंत पहुंच जाते हैं और इस कारण ये वाला क्या होता है, दूसरा वस्तु आवेशित हो जाता है। तो आप ये देख लें, ये तीसरा, और फिर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगे। चलिए तीसरा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है उसे हम लोग देख लेते हैं, है ना। और तीसरा कौन सा है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन। अब तीसरा देख सकते हैं आप कि प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले अब इसको मैं आपको फिगर के द्वारा बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक आवेशित वस्तु को लेते हैं और एक दूसरा अनावेशित वस्तु को। अब ध्यान दीजिएगा, पहला जो नंबर में हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता था और फिर हटा दिया जाता था, तो दोनों पर क्या हो जाता था, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। दूसरा हमने पढ़ा चालन द्वारा आवेशन। उस विधि में क्या हुआ कि उस विधि के अंतर्गत जब एक वस्तु था हमारा अनावेशित, दूसरा आवेशित, अब एक अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों एक संपर्क बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है दोनों में, है ना, जिस कारण क्या हो जाता है, समान प्राकृतिक आवेश दोनों में आ जाता है। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं, क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन, राइट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान से फिगर को देखिएगा, समझ जाइएगा, और डेफिनेशन भी बहुत ही आसान है इसका, है ना, क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको समझ लीजिएगा आप। तो जैसे देखिए यहाँ पे फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर बना देते हैं तो आपका नंबर कटने का कोई भी उम्मीद नहीं रह जाता है ना। सो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आवेशित छड़ ले लेंगे और दूसरा अनावेशित वस्तु रहेगा। ये गोला हमने एक विद्युत रोधी स्टैंड पर, जिसपे कि धारा प्रवाहित नहीं हो सकता या आवेश प्रवाह नहीं हो सकता, उस पर हमने रख दिया इस पर इसको, ठीक। अब क्या होता है कि जब इन दोनों को लाते हैं हम लोग पास पास में, तो ये वाला तो एज इट इज उसी तरह रहेगा, यानी कि हमारा ये छड़ है ना, आवेशित छड़ जो है उसी तरह रहेगा। लेकिन गोले पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, तो गोले के ये सामने वाले सतह पर, ये सामने वाले सतह पर इसके विपरीत आवेश आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस आवेश है ना, तो ये सामने वाले पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश, और इसके जस्ट पीछे वाले सतह पर इधर इधर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक। क्या हमने बताया कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब एक अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाते हैं तो आवेशित वस्तु के समीप वाले स्थान पे क्या होता है, समीप वाले पृष्ठ पर इसके विपरीत आवेश आ जाते हैं, यानी यहाँ पे प्लस है तो इसके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके पृष्ठ पर, और इसके पीछे जो पृष्ठ रहेगा इसी के समान प्रकृति वाला आवेश आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, राइट। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इस पर का आवेश होगा इसके आवेश के बराबर नहीं होता है ना, क्योंकि इस पर माइनस और प्लस दोनों हो जाता है। अब अगर चाहते हैं आपकी ये पूरा का पूरा माइनस से ही हो जाए, तो अब आप क्या कीजिएगा, इधर इसको पृथ्वी के द्वारा संपर्क कर दीजिएगा, तो पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस जो है चला जाएगा किस में, पृथ्वी में चला जाएगा, और फिर बच जाएगा केवल माइनस। तो किसी वस्तु को आप प्रेरण द्वारा धनावेशित करना होगा या ऋणावेशित करना होगा तो इस विधि के द्वारा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा क्या यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, है ना, कोई आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप यानी स्पर्श किए बिना, या एक आवेशित वस्तु लेना है एक अनावेशित वस्तु, और इन दोनों को बिना संपर्क के, यानी कि आपको स्पर्श नहीं कराना है इन दोनों को, राइट, किए बिना लाया जाए तो अनावेशित वस्तु की सामने वाली सतह पर निकट, सामने वाली सतह मतलब निकटतम सतह पर, है ना, क्या आ जाता है, तो विपरीत प्रकृति का आवेश यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके विपरीत हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आवेश, राइट। एवं कह रहा है कि दूर वाली सतह पर समान प्रकृति वाली आवेश उत्पन्न हो जाती है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो इसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा आवेश है, तो प्लस ही रहेगा, है ना, सामने वाले सतह पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये पहला हमारा स्क्रीनशॉट है, तो ये पहला स्क्रीनशॉट है दोस्तों, राइट। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ये बढ़िया से आप ले लीजिएगा, है ना। चलिए ये हो गया, ये दूसरा हमारा स्क्रीनशॉट है,
राइट। और ये तीसरा, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, यहाँ से बढ़िया से ले लीजिएगा। और ये पूरा फिगर का ये कुछ इस प्रकार है हमारा फिगर, और पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर भी हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिए आप, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, यानी प्रेरणा द्वारा आवेशन का। ये हमारा है नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा है नीचे, ये भी ले लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, है ना। आगे प्रमोट करने के लिए उनका भी हेल्प होगा, राइट। क्लास 12th का प्रिपरेशन होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।